नूतन और मधुबाला ने सिनेमाई किरदारों के जरिए आधुनिक भारतीय महिला की छवि कैसे बदली? भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने किरदारों और अभिनय से भी दर्शकों की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। मधुबाला और नूतन उन्हीं महान अभिनेत्रियों में शामिल हैं। मधुबाला की मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी अदाकारी ने उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार अभिनेत्रियों में शामिल किया। वहीं नूतन ने अपने गंभीर, संवेदनशील और आत्मसम्मान से भरे किरदारों के जरिए महिला पात्रों को एक अलग गहराई दी। उस दौर में फिल्मों में महिलाओं को अक्सर त्याग, प्रेम और परिवार की सीमाओं के भीतर दिखाया जाता था, लेकिन मधुबाला और नूतन के कई किरदारों में महिलाओं की अपनी इच्छाएं, भावनाएं, संघर्ष और निर्णय भी दिखाई दिए। मधुबाला ने अलग अलग फिल्मों में चुलबुली, आत्मविश्वासी, रोमांटिक और भावनात्मक महिलाओं के किरदार निभाए। उनकी स्क्रीन मौजूदगी में एक ऐसी सहजता थी जिससे दर्शक तुरंत उनसे जुड़ जाते थे। मुगले आजम की अनारकली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अनारकली के सामने सत्ता और प्रेम के बीच संघर्ष था। मधुबाला ने इस किरदार के दर्द, प्रेम और आत्मसम्मान को अपने चेहरे के भावों और आंखों के माध्यम से बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। वही चलती का नाम गाड़ी और मिस्टर मिसेस 55 जैसी फिल्मों में उनका चुलबुला और हंसमुख अंदाज दिखाई देता है। इन भूमिकाओं ने ये भी दिखाया कि महिला किरदार सिर्फ गंभीर या त्याग करने वाली भूमिका तक सीमित नहीं है। वो हंस सकती है, मस्ती कर सकती है और कहानी में बराबरी से अपनी जगह बना सकती है। अब बात करते हैं नूतन की। नूतन का अभिनय मधुबाला से काफी अलग था। उनके अभिनय में एक गहराई और स्वाभाविकता दिखाई देती थी। वो अपने किरदार को निभाती कम और जीती हुई ज्यादा दिखाई देती थी। सीमा जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अन्याय और सामाजिक परिस्थितियों के खिलाफ प्रतिक्रिया करती है। उनके किरदार में गुस्सा भी था, दर्द भी था और आत्मसम्मान भी। फिर आई सुजाता। सुजाता के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, पहचान और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आए। नूतन ने इस किरदार की संवेदनशीलता को इतने प्रभावी ढंग से निभाया कि दर्शक उसके दर्द और संघर्ष से जुड़ गए। लेकिन नूतन के करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में बंदिनी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने कल्याणी का किरदार निभाया। ये एक बेहद जटिल महिला पात्र था जिसके जीवन में प्रेम, अपराध, पछतावा, त्याग और व्यक्तिगत निर्णय जैसे कई संघर्ष मौजूद थे। कल्याणी को केवल अच्छी या बुरी महिला के रूप में नहीं दिखाया गया। उसके भीतर भावनाएं थी, कमजोरियां थी और अपने जीवन को लेकर फैसले लेने की क्षमता भी थी। यहीं से भारतीय सिनेमा में महिला किरदारों की एक नई तस्वीर दिखाई देती है। महिला अब केवल पुरुष नायक की कहानी का हिस्सा नहीं थी, वो खुद कहानी का केंद्र बन रही थी। उसकी भावनाएं कहानी को आगे बढ़ा रही थी। उसके फैसले कहानी की दिशा बदल रहे थे। मधुबाला और नूतन की तुलना करें तो दोनों की अभिनय शैली अलग थी। मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी। उनकी मुस्कान, आंखों के भाव और सहज अभिनय दर्शकों को तुरंत आकर्षित करते थे। नूतन का प्रभाव अधिक भावनात्मक और आंतरिक था। उनके चेहरे के छोटे छोटे भाव भी किरदार के भीतर चल रहे संघर्ष को व्यक्त कर देते थे। मधुबाला को देखकर दर्शक मुस्कुरा सकता था, नूतन को देखकर दर्शक सोचने पर मजबूर हो सकता था। लेकिन दोनों की सबसे बड़ी समानता ये थी कि उन्होंने महिला किरदारों को जीवंत बनाया। आधुनिक भारतीय महिला का मतलब केवल आधुनिक कपड़े पहनना नहीं है। आधुनिकता का मतलब अपने विचार रखना, अपने फैसले लेना, अपने सम्मान के लिए खड़ा होना और अपनी भावनाओं को समझना भी है। मधुबाला और नूतन के कई किरदारों में इसी बदलाव की झलक दिखाई देती है। मधुबाला की नायिकाएं प्रेम करती हैं, हंसती हैं और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं। नूतन की नायिकाएं सामाजिक सवालों से जूझती हैं,
और अपने भीतर की आवाज को महत्व देती है। दोनों ने अलग अलग तरीके से ये दिखाया कि महिला पात्र केवल पुरुष किरदार की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं होते, उनकी अपनी कहानी भी होती है। आज फिल्मों में महिलाएं डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, खिलाड़ी, नेता, व्यवसायी और अपने जीवन के फैसले लेने वाली स्वतंत्र पात्रों के रूप में दिखाई देती है। इस बदलाव की जड़ें भारतीय सिनेमा के पुराने दौर में भी दिखाई देती है। मधुबाला और नूतन ने अपने समय की सीमाओं के भीतर रहकर ऐसे किरदार निभाए जिनमें महिला की भावनाएं, व्यक्तित्व और संघर्ष स्पष्ट दिखाई देते थे। इसीलिए उनकी विरासत सिर्फ पुरानी फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनका अभिनय आज भी सिनेमा प्रेमियों और कलाकारों के लिए प्रेरणा है। तो आखिर मधुबाला और नूतन ने आधुनिक भारतीय महिला की छवि को कैसे बदला? मधुबाला ने अपनी मुस्कान, सहजता और भावनात्मक अभिनय से महिला पात्रों में जीवंतता और आत्मविश्वास दिखाया। नूतन ने अपनी गंभीरता, संवेदनशीलता और गहरे अभिनय से महिला पात्रों के भीतर चलने वाले संघर्ष को पर्दे पर जगह दी। एक तरफ मधुबाला थी, जिनकी स्क्रीन मौजूदगी में जिंदगी की चमक दिखाई देती थी। दूसरी तरफ नूतन थी, जिनके अभिनय में जिंदगी की गहराई दिखाई देती थी। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन दोनों का योगदान एक ही दिशा में गया। महिला को केवल पर्दे की सजावट नहीं, बल्कि कहानी का महत्वपूर्ण केंद्र बनाना। शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी जब भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों की चर्चा होती है, तो मधुबाला और नूतन का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी फिल्में हमें सिर्फ पुराने दौर की याद नहीं दिलाती, बल्कि ये भी याद दिलाती है कि समाज बदलता है, सिनेमा बदलता है, लेकिन एक मजबूत और सच्चा किरदार समय की सीमा से बाहर निकल जाता है। मधुबाला की मुस्कान आज भी याद है। नूतन की आंखों में दिखाई देने वाला दर्द आज भी महसूस होता है, और यही किसी महान कलाकार की सबसे बड़ी जीत है। समय गुजर जाता है, फिल्में पुरानी हो जाती है, लेकिन कुछ किरदार इतिहास बन जाते हैं। मधुबाला और नूतन ऐसे ही दो नाम हैं, दो अभिनेत्रियां, दो अलग शैलियां, दो अलग दौर, लेकिन भारतीय सिनेमा की महिला छवि को समृद्ध करने वाली एक अमर विरासत। अगर आपको भारतीय सिनेमा के ऐसे ही रोचक और गहरे इतिहास पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार मधुबाला और नूतन में किस अभिनेत्री का अभिनय आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और क्यों? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।